Hello guys. In this video we will be discussing about biotechnology, and here I have compiled more than 100 MCQs from biotechnology, which are very important for those who are planning to appear for the entrance exam in the near future. I'll make a series of videos on these MCQs, and we'll try to explain every point in a simple manner, so that you would not face any difficulty while doing these MCQs. So इसमें पहला क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्शंस आर डैश. Options are A. Mobile genetic elements between homologous chromosomes. B. Mobile non-homologous chromosomes. C. Non-mobile genetic elements. And D. Recombinant genetic elements. And the answer is mobile genetic elements between non-homologous chromosomes. Here a term is used, transposons. So transposons क्या चीज़ है? ट्रांसपोसॉन्स को हम ट्रांसपोसिबल एलिमेंट्स या जंपिंग जीन्स भी कहते हैं, और ये यूज्ड टू स्टडी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, आइडेंटिफाई जीन एंड पाथवेज इम्प्लिकेटेड इन डिजीज़ और पैथोजेनेसिस इन पैथोजेंस. तो ये जंपिंग जीन्स है a DNA sequence which can change its position within a genome. It often results in the duplication genetic material. So the second one is, DASH is a set of techniques used to adopt plants for specific needs or opportunities. Options are plant biotechnology, animal biotechnology, nanobiotechnology, and molecular genetics. So the answer is plant biotechnology. Here we can see DASH is a set of techniques used to adopt plants. यहाँ पे plants का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो इसका मतलब है plant biotechnology. Third one is, plasmid's replication depends on the specific factors and DASH. Options are autonomous, depends on the genomic DNA, needs an initiator, does not replicate. Plasmid's replication depends on the specific factors. वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ये क्या चीज़ है जिसके ऊपर डिपेंड करती है? उसके ऑप्शन में ए ऑप्शन है विच इज़ ए राइट ऑप्शन, तो ए है ऑटोनोमस. यहाँ पे एक चीज़ है, टर्म है, वो है प्लाज्मिड्स. अब प्लाज्मिड्स क्या चीज़ हैं? प्लाज्मिड्स जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए है, फाउंड इन बैक्टीरिया, समटाइम्स इन आर्किया एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. Plasmids carry very small number of genes. So जो genes हैं वो जो प्लाज्मिड जो जीन्स कैरी करती हैं, वो उनके कुछ एडवांटेजेस होती हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. इसके अलावा जो प्लाज्मिड है उसको फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था अमेरिकन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट ने, जिसका नाम जोशुआ लेडरबर्ग था इन 1952 में. So moving forward to question number 4, TI plasmid is useful in bringing DASH. A. New genes into animal cells, new genes into plant cells, tumor cells into plant cells, tumor cells into animal cells. यहाँ पे क्वेश्चन है कि TI plasmid is useful in bringing, तो उसका राइट आंसर है न्यू जीन्स इनटू प्लांट सेल्स. अब जो है TI प्लाज्मिड्स क्या चीज़ है? ये TI प्लाज्मिड ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड्स हैं.
ये मोस्टली फाउंड इन एग्रोबैक्टीरियम में ये पाया जाता है। मिसाल के तौर पर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस हैं और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस हैं। तो इसमें क्या है कि इन द प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये जो टीआई प्लाज्मिड है, इसका काम ये होता है कि जो फॉरेन जीन है उसको प्लांट सेल में ये ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है, एज ए वेक्टर यूज़ होता है टू जनरेट ट्रांसजेनिक प्लांट्स। सो 5 TI plasmid transfer works with dash monocots only, dicots only, all plants, both monocots and dicots। तो TI जो प्लाज्मिड है वो किन प्लांट्स के साथ काम करता है, ठीक है। ऊपर हमने देखा था कि जो TI प्लाज्मिड है वो प्लांट्स के अंदर जो फॉरेन जीन है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है ताकि हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स उससे बना सकें। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन है, TI प्लाज्मिड ट्रांसफ़र वर्क विथ डैश मोनोकॉट्स ओनली, डाइकॉट्स ओनली, ऑल प्लाज्मिड्स, बोथ मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। यहाँ पर राइट आंसर है डाइकॉट्स ओनली। ये डाइकॉट्स क्या चीज़ है? यहाँ पे डाइकॉट्स का हमें पता है कि डाइकोटिलेडोनस उनको कहते हैं, प्लांट्स को कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से प्लांट्स आ जाते हैं? ऑल द फ्लावरिंग प्लांट्स एंड एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स क्या हैं? वेस्कुलर प्लांट्स हैं, उनके स्टेम्स होते हैं, रूट्स होते हैं एंड लीव्स होते हैं। उस तरह के जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं उनको हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। और दूसरे टाइप के जो प्लांट्स होते हैं वो हैं जिम्नोस्पर्म्स, जिस तरह फ्लावरलेस प्लांट्स हैं, दे प्रोड्यूस कोन्स एंड सीड्स ओनली। इनको हम नेकेड सीड्स भी कहते हैं लिटरली, अगर इनका मीनिंग लिया जाए जिम्नोस्पर्म्स का। तो यहाँ पे जो चीज़ है वो यूज़ हुआ है वो एंजियोस्पर्म्स है या डाइकॉट्स जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। 6 नंबर पे हमारे साथ है TI प्लाज्मिड नेचुरली अकर्स इन डैश। ये कहाँ पे पाया जाता है जो TI प्लाज्मिड है? ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस, कॉर्नेबैक्टीरियम स्पीशीज़, स्ट्रेफाइलोकोकस स्पीशीज़ और विब्रियो कोलेरा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही है? तो सही ऑप्शन है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस। यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस के लिए थोड़ी सी बात करते हैं। तो एग्रोबैक्टीरियम जो ट्यूमेफेशियंस हैं वो रॉड शेप्ड ग्राम नेगेटिव सॉइल बैक्टीरिया हैं, ये सॉइल में पाया जाता है। तो रॉड शेप्ड हैं, ग्राम नेगेटिव है। ये क्या किस लिए यूज़ होता है कि ये टू ट्रांसफ़र स्मॉल सेगमेंट ऑफ DNA इनटू प्लांट जीनोम बाय ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जो स्मॉल सेगमेंट ऑफ DNA होता है उसको प्लांट के अंदर हम इंसर्ट करने के लिए एज ए वेक्टर हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। तो प्लाज्मिड्स आर नेचुरली अकरिंग एज डैश। तो ऑप्शंस हैं लीनियर सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, लीनियर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, लीनियर डुप्लेक्स RNA, सर्कुलर RNA DNA। इसका तो हमें पता है कि जो है प्लाज्मिड्स किस तरह मौजूद रहे। सर्कुलर DNA है तो डबल स्ट्रैंडेड DNA है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल वैसे DNA है, तो ये हमें पता है कि DNA डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो डबल स्ट्रैंडेड DNA है ये। तो next one is the plasmid is associated with resistance to antibiotics is represented as R। जाहिर सी बात है जो प्लाज्मिड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के से एसोसिएट होती हैं उनको हम R से ही रिप्रेजेंट करते हैं। And then number 9 is plasmids with ability to coexist in the same cell with other plasmids are called DASH। Plasmids with ability to coexist in same cell with other plasmids are called DASH। And options are major, classical, incompatibility, constitutive, and the right answer is incompatibility। तो
इनकम्पेटिबिलिटी क्या है? क्लोजली रिलेटेड प्लाज्मिड्स टेंड टू बी इनकम्पेटिबल। ठीक है, इसके अंदर जो है तो यहाँ पे हमसे पूछा है को एग्जिस्ट जो हैं वो प्लाज्मिड आर कॉल्ड, उनको क्या कहते हैं? तो इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ प्लाज्मिड, इनकम्पेटिबिलिटी प्लाज्मिड है, क्योंकि जो क्लोजली रिलेटेड प्लाज्मिड्स होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? वो टेंड टू बी इनकम्पेटिबल, while distantly related plasmids are tend to be compatible. And the 10th one is small pieces of DNA that can insert themselves into chromosome at numerous locations, and mutations are called dash carcinogens, wild type genes, transposons and frame shift gene. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि स्मॉल पीसेस ऑफ डीएनए दैट कैन इंसर्ट देमसेल्व्स इनटू क्रोमोसोम्स एट न्यूमरस लोकेशन एंड म्यूटेशंस आर कॉल्ड, इनको इसका राइट आंसर जो है वो ट्रांसपोसॉन्स है। तो यहाँ पे एक लफ्ज़ यूज़ हुआ है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या चीज़ है? म्यूटेशन का हमें पता है कि चेंज इन डीएनए सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। ये किस वजह से होती है? म्यूटेशंस मोस्टली डीएनए के अंदर जो होती है वो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर होती है, जैसे कि ड्यू टू डीएनए कॉपिंग मिस्टेक ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और रेडिएशन की वजह से हो सकती है, केमिकल्स की वजह से हो सकती है, और वायरसेस की वजह से भी म्यूटेशन अकर हो सकती है। एक और चीज़ यहाँ पे है फ्रेम शिफ्ट जीन। फ्रेम शिफ्ट जीन क्या है? इंजर्शन और डिलीशन ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड की इंजर्शन होती है या डिलीशन होती है, तो उसकी वजह से फ्रेम शिफ्ट हो जाती है, जिसको हम फ्रेम शिफ्ट कहते हैं। तो ये इसकी वजह से कुछ डिज़ीज़, जैसे कि म्यूटेशन की वजह से कुछ डिजीज़ अकर हो सकती हैं इस तरह की। तो उन म्यूटेशंस, उन डिजीज़ जैसे कि क्रोहन्स डिजीज़ है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, एटसेट्रा, इस तरह के कुछ डिजीज़ हो सकती हैं।